तो कैसा चल रहा है यहाँ का स्कूल का, हॉस्पिटल का कैसा कंडीशन? बेटी सही चल रहा है और हॉस्पिटल का भी सही चल रहा है और सही चल रहा है। जो इतनी सरकार है हमारा कुछ नहीं करा। कांग्रेस के राज में भी कुछ नहीं मिला, भूखे प्यासे रहते थे, अनाज भी नहीं मिलता था, धक्के खा के आते से दफ्तर से। अब मोदी राम की स्कीम है, हमारे को घर बैठे को अनाज भी मिलता है, तेल भी मिलता है, चीनी भी मिलता है। मोदी राम बहुत अच्छा है हमारे लिए। हाँ, मोदी राम सही है। हाँ, पहले चुटारे ने मकान तोड़ फोड़ करिए थे, कुछ जगह नहीं मिली, न पाए बहुत। आप भी कोई इस गांव में तो सोच रहे हैं भी यहाँ ये बनेगी, पार्क बनेगी, प्लाट सब गांव में मिल रहा है। ये देख जिसकी 15-15 फैमिली एक एक कमरे में क्या गुजारा होवे। तो सरकार की तरफ से योजना आया था घर बनाने का, वो नहीं मिला आप लोग को? मिला बेटी, नहीं मिला, हमारे को कुछ नहीं मिला। सारी जिंदगी बड़े आए थे पाकिस्तान मार काट से, जब से निकाला था वहाँ से यहाँ तो यहाँ के यहीं बस जंगल था। गरीबों कैसे कैसे टाइम काटा है, साबुन मच्छी तेल निजाम तो यहाँ के जमे हैं, कुछ नहीं मिलता था बेटे हमारे को। अब ये ऐसी टर्म भी इनको उठाओ, पार्क बनेगी, ये हमारे घर ठिकाने लिखवा भी रखे आगे को, प्लाट कट के अरे नौ किसी का है, किसी का नौ भी नहीं है, आगे तो ये कर देते हैं। यहाँ इस गांव में नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा है। और गाँव लवे है दौरे सबको मिल रहा है। आपके गाँव में सुविधा नहीं मिल रही है? नहीं मिल रही बेटी, नहीं मिल रही हमारे को सुविधा। सारी जिंदगी में हमारे को कुछ नहीं मिला, किसी को मिला किसी को नहीं मिला। हाँ हाँ, हमारे को कुछ नहीं मिला सारी जिंदगी में बेटी। बोले जैसे मकान कोठी देखे इनको, हमारे घर बढ़ के देखो भी क्या हाल है हमारे। हाँ, पैसे वाले ऐसे कर, ये मोदी राम सब कुछ भेज रहा गरीबों के लिए, आगे वाले ने जो से वो ही नहीं दे रहे। अच्छा, मोदी भेज रहे हैं, जो यहाँ के नेता हैं वो लोग नहीं दे रहे हैं? नहीं दे रहे, कोई सा नहीं दे रहा है। तो मोदी के ही आदमी है। हाँ, मोदी के आदमी है, मोदी की तो कोई गलती नहीं। मोदी क्या पता कोई दे रहा है, गरीबों को नहीं दे रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है हमारे को बेटी। अनाथ पर कुछ नहीं मिल रहा है। बात बताइए आंटी, मैं पेंशन मिलता है आपको? हाँ, मेरी पेंशन मिलती है बेटी। और महंगाई पर क्या बोलना चाहेंगी? मोदी राज में तो महंगाई भी तो बहुत हुआ है कि नहीं हुआ है? महंगाई जिम्मेदारों ने कराई है बेटी। हाँ, इसने जनता ने करवाई है। जो ये है ना अनाज वाले हड़ताल ही नहीं कर रहा है हमारे लिए। तो बस मोदी तो सही चल रहा था, मोदी को कह के हड़ताल करी है किसानों ने, जगह जगह अड्डे बंद कर दिए। मोदी राम फिर भी उनकी सोच रहा है, जमीन है 2-2 किले 3-3 किलो, उनकी पेंशन भी बात। अभी आपने बोल रही थी कि यहाँ पर पार्क बोलने के लिए बनने के लिए बोला गया है। हाँ, गांव में हमारे जहाँ बैठे हैं हम, जहाँ दरखास्त दे रखी है। तो कौन बनवा रहा है? ये गांव वाले कहे भी तुम्हारे नहीं है, हमारे तो कोई इंतकाल भी नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा बेटी हमारे तो। आंटी इस बार बदलाव चाहती हैं कि नहीं हो रही? जब काम कुछ हो नहीं रहा है तो वोट किसे देंगी आप? अब तो बेटी तो लो आ रहा है तो हम तो बस इस मोदी राम ते देंगे, चाहे मारो चाहे जीवाओ, बस हमारे लिए तो यही सरकार सही है। मोदी राम सरकार सही है तो फिर आपको सुविधाएं क्यों नहीं मिल रही? अभी आपने बोला ना कि मुझे नहीं मिल रहा है सुविधा। सुविधा तो दे रहा है वो, फिर आगे वाले देंगे सुविधा तो इसीलिए आप बदलना नहीं चाहती हैं उनको, आगे वाले को? नहीं बदलना चाहती, मैं तो मोदी राम को दूंगी। हाँ, मोदी राम है हमारे लिए तो जो कुछ बस। हाँ ठीक है बेटा, कुछ बढ़िया है। हाँ सब कुछ बस ये जो गरीबों को मिल रहा है आगे वाले नहीं दे रहे। मोदी राम को तो बदनाम कर रखा है बस। हाँ, मोदी राम को तो बेटी बदनाम कर रखा है बस। सब हमारे को तो मिल रहा है जो किस्मत। 2-2 पिसाई मिलती थी, हड़ताल हुई थी, घर बैठे को अनाज मिलता था, और कोई सरकार नहीं करे हमारे से लिए, बस कुछ नहीं करा सब। हाँ, इस सरकार ने सब कुछ करा मोदी राम। हम तो सरकार बदल दे, मैं तो मोदी राम को देंगे बस। कौन से क्लास में पढ़ते हो? 6ठी में। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? सरकारी में। तो सरकारी स्कूल में कैसे पढ़ाया जाता है? अच्छा पढ़ाया जाता है। गांव का नाम क्या है तुम्हारा? मथाना। टीचर सब आती हैं? यस मैम। खाना वाना अच्छा मिलता है? हाँ जी। क्या मिलता है बताओ? बहुत कुछ मिलता है जी। आप पढ़ते क्या हो ये बताओ? मैम जी इंग्लिश भी आती है, हिंदी भी। हिंदी भी इंग्लिश भी। सब्जेक्ट कौन कौन से है? सब्जेक्ट कौन कौन से है? विषय 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 जो आप पढ़ते हो स्कूल में, कौन कौन से विषय हैं? इंग्लिश है जी, हिंदी है, मैथ है, गणित। बस 3 4।
ये वो नहीं मारते पढ़ाते जी। साइंस नहीं है 6 क्लास में? हाँ? हाँ जी, विज्ञान, जिसे विज्ञान बोलते हैं, ये तो है जी। ये है। अच्छा, तो और बताओ, स्कूल में सब कुछ बढ़िया? स्कूल क्यों नहीं गए आज? आज मैम जी मेरी मम्मी की दिहाड़ी पे जा रही थी जी। दिहाड़ी पे जा रही थी जी, फिर आज हमने छुट्टी मार ली थी जी। तो आप भी कुछ काम करते हो? नो जी। तो फिर क्यों नहीं गए स्कूल? मम्मी गई ना आपके? यस आप क्यों नहीं गए? जी, ऐसे ही घर में कोई नहीं था जी। आपके पापा नहीं है? काम पे गए जी, काम पे। स्कूल में सब कुछ अच्छा है ना? सब टीचर्स सब अच्छे से पढ़ाई करते हैं? पढ़ाई? हाँ। कोई दिक्कत? ना जी। कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो। स्कूल के प्रिंसिपल का नाम क्या है? समिंद्रा जी। हाँ? समिंद्रा। पूरा नाम बताओ। समिंद्रा। मेरा नाम है। चलो ठीक है, आ जाओ इधर। तुम्हारा नाम क्या है? अंकित। कौन सी क्लास में हो? 6। गांव का नाम क्या है? मताना। तुम आज स्कूल क्यों नहीं गए? मम्मी बीमार हो रही थी। हाँ? मम्मी बीमार हो रही। मम्मी बीमार हो गई तो हॉस्पिटल लेके नहीं गए? गए थे जी। क्या बोले डॉक्टर ने? छाती में दर्द हो रहा है जी। अच्छा अच्छा, कौन सी क्लास में हो? 6। सब्जेक्ट बताओ। संस्कृत, हाँ। पंजाबी, हाँ हिंदी, इंग्लिश, मैथ, SST, हाँ विज्ञान, हाँ। ड्राइंग, म्यूजिक, यही है। तो पढ़ाया जाता है अच्छे से? लैब जाते हो? साइंस जब है तुम्हारे स्कूल में पढ़ाया जाता है, तो लैब है तुम्हारे क्लास स्कूल में? नो। हाँ? नो। नहीं है। और क्लासरूम कैसा है? अच्छा। हाँ? अच्छा है, क्या क्या है उसमें? सारा कुछ है। बताओ क्या क्या है? खिड़की अच्छी है, दरवाजे अच्छे हैं, हाँ, पंखे हैं, हाँ, बेंच हैं, कुर्सियां हैं, टेबल हैं, हाँ। ब्लैक बोर्ड हैं। अच्छा, ब्लैक बोर्ड है? हम्म, चौक डस्टर? हैं, चौक भी हैं, डस्टर भी हैं। अच्छा, वॉशरूम कैसा है स्कूल का? बहुत अच्छा है। हाँ? बहुत अच्छा। कोई दिक्कत नहीं होती? नो। टीचर सब आते हैं, पढ़ाई अच्छे से करवाते हैं? यस मैम। कितने टीचर आते हैं? नो। हाँ? नो। नो। नाम बताओ। नाम पता नहीं, नाम। तुमको सब्जेक्ट जो विषय पढ़ाते हैं, मैथ कौन पढ़ाता है? सुषमा मैम। साइंस कौन पढ़ाता है? फूल सर। हाँ? फूल सर कुमार। संस्कृत कौन पढ़ाता है? नाम नहीं पता। हाँ? नाम नहीं पता। इंटरेक्शन नहीं करते क्या टीचर सब? आप लोग से बातचीत नहीं करते हैं? नो मैम। क्या करते हैं फिर? काम करवाते हैं कॉपी पे बस। अच्छा, चलो। तो स्कूल जाओगे ना? ऐसे बंक नहीं करते स्कूल का? यस मैम। ठीक है, चलो। का नाम? बबली। आपके कहाँ से हो? मथाना से। तो क्या लगता है अब की बार आप किसे वोट देंगे? वो तो सोच के ही बताएंगे, अभी तो नहीं बता सकते। मोदी कैसे लगते हैं आपको? ठीक है वैसे तो वो भी। तो मोदी को वोट देंगे कि नहीं? वही तो कह रहे हैं, सोच के बताएंगे, अभी क्या बताएं। फिर भी तो सोचेंगे ना किसको देनी किसको नहीं देनी, ऐसे कैसे कह दें। अभी जो प्रेजेंट में सरकार है वो अच्छा काम, अभी आपने बोला कि कुछ नहीं किया है। हमारे लिए तो कुछ भी नहीं किया। हमारे लिए क्या किया? वो खड़ी है आड़ी चाची हो। हमारे लिए तो कुछ भी नहीं किया। वो खड़ी है 2-3 जानी। हमारे लिए नहीं कुछ भी किया, गरीबों के लिए नहीं कुछ भी किया। आप देख लो, हमारे कमरे एक ही हैं, देख लो जगह कितनी है। आवास योजना भी मतलब मोदी गवर्नमेंट ने दिया है। हमारे लिए नहीं कुछ भी किया, देख लो आप चल के, कुछ भी नहीं मिला हमारे को तो। अरे ये गैस सिलेंडर तो मिले थे, वो भी वैसे पैसों के लिए थे, वैसे नहीं मिले। अच्छा, 3500 के लिए थे। अच्छा। और क्या परेशानी है आप लोग को? परेशानी देख लो क्या हो रहा है हमारे घरों का हाल। लेंगे बट आप अपने बताइए तो हम पूरा से देख ही लेंगे। बस क्या परेशानी है, बस टाइम पर क्या परेशानी है, एक कमरे में रह रहे हैं। हाँ। देख लो आप हमारी हालत, गलियों की हालत देख लो कैसी है। साफ सफाई गलियों में नहीं होती, यहाँ तो नहीं करने आते।
नालियाँ सारी टूटी पड़ी है। शौचालय का क्या हालात है? मिला है शौचालय आप लोग को? ना, कहाँ जाते हो फिर? बस वैसे पक्का बनवा रखा है अपने पैसों से ही। गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिला? ना, कुछ भी नहीं मिला गवर्नमेंट की तरफ से अभी तो हमको। इसलिए बदलना चाहती हैं सरकार को? सोच के बताएंगे इस बार, देखो कौन सी आनी है। नहीं, आपकी बातों से तो यही लग रहा है कि आप बदलना चाहते हो। बता देंगे। अच्छा, उससे आप क्या उम्मीद करती हैं कि जो भी गवर्नमेंट आए? सरकार तो सारी एक जैसी ही होती है। हमारे बताने से ना बताने से क्या होगा है, सारी एक जैसी ही होती है सरकार तो। मेरा नाम गौरव। कहाँ से हो आप? कुरुक्षेत्र में थाना। क्या लगता है अब की बार किसकी सरकार आ रही है? जो इंडिया गठबंधन की लग रही है, जो कांग्रेस की आएगी। सर, भाजपा का कार्यकाल 10 सालों में कैसा लगा आपको? तो खराब ही है जी, बहुत गंदी राजनीति, बहुत गंदी राजनीति जी। ईडी सीबीआई इस अपने अपनी बीजेपी के कामों में ला रखी, कांग्रेस वाले ने चक लो बस। बस बहुत गंदी सरकार है जी। जो अग्निवीर योजना आई है वो कैसा लगा आप लोग को? ख़त्म लग रहे जी करण। बच्चे आर्मी में जाना छोड़ देंगे। आप तो पेंशन ले रहे, उनके देने में सर उन्होंने पता नहीं किए जावा। वो बॉर्डर पर खड़े जो उनसे आप एसी के कमरे में पड़े पेंशन ले रहे। अपनी पेंशन बंद करेगा फिर और है फिर सोचो और है पहले अपनी तो कर लो बंद। 500 हजार करोड़ के मालिक पेंशन लेने लग रहे। वो गरीब आदमी तो देने में पता नहीं किए जावा बस। और यहाँ का किसान कैसा है? खुश है? किसान तो जी मरने लग रहे, बस बहुत परेशान आ। बचता कुछ नहीं बचा था जी किसानी में। सबका साथ सबका विकास का नारा दिए थे मोदी जी ने, कितना सफल है ये? सबका साथ ही भ्रष्ट के साथ है ना। भ्रष्ट जो सही भ्रष्ट वाले वो अपने बीजेपी में आ जा, भ्रष्ट के साथ है ना, बस और कुछ नहीं है। तो बीजेपी के पास कोई नया चेहरा नहीं था तो कह रहे ये सारे कांग्रेस के हैं, ये भी डर की वजह से आ रहे। नवीन जिंदल लड़के वजह से गए हैं बीजेपी में? नवीन जिंदल छोड़ो, पता नहीं वो तो हम क्या जाना। तो बदलाव चाहते हैं आप? होना तो चाहिए जी, देश हित में तो बदलाव होना चाहिए। तो इसलिए आपका वोट गठबंधन को जाएगा? हाँ जी, सुशील गुप्ता को जाएगा। शेर सिंह। कहाँ से हो आप? मथाने दे। हाँ, तो किसे वोट देंगे? मोदी दे। क्यों देंगे? क्यों? अरे इससे अच्छा प्रधानमंत्री कौन सा? सारे देश में, सारे उद्देश्य में सारे काम करे ना। कौन से काम कर दिया सर? छोड़ दिया कौन सारे ना। सबका साथ सबका विकास हुआ है, बेरोजगारी दर कम हुआ है। मकान देवा सब लत्ते दिए, सिलेंडर दिया सबते दिया, टूंटी लाई सबका लाई, नाच देवा सबते दे रहा, और कह रहा पिलसना वा सबते दे रहा। क्यों? तो फिर किसान पूछे ना कट गया। फिर किसान प्रदर्शन क्यों कर रहा है? सर किसान प्रदर्शन क्यों कर रहा है? उरे हरियाणा के थे ही नहीं वहाँ, किसान थे उसमें, किसान थे। कौन सा किसान था जो प्रदर्शन कर रहा था सर? जो एक किसान का नाम लेते भाई वो खेती करते हुए आ गया। झंडा कहाँ का ले रहे थे वहाँ? कौन सा किसान था? हम तो यही तो पूछा। हरियाणा, पंजाब, बहुत जगह के सब आ रहे हैं। अब मैं तो खालिस्तान आ रहे थे। तो किस बिहार पे आप बोल रहे हैं कि वो खालिस्तानी थे? अरे आई खालिस्तान दीजिए तो वहाँ पीढ़ी पकड़ी और झंडा ले रहे थे, और कौन थे वहाँ? 200 किसान शहीद भी हो गए हैं वहाँ पर। तो वो नहीं मरते फांसी लेते। किसान इधर के लड़ाई छोरे के शराब पीकर अपना बाप मरेगा नहीं। ठीक है, आपने किसान को बोल दिया कि वो खालिस्तानी है, तो जो हमारे खिलाड़ी प्रदर्शन कर रही थी सर वो कौन है? वो गलत था, जो गलत था वो गलत था। क्यों कर रही थी आप बताइए? हम तो कहने रहे वो तो गलत था, जिसने भी करे वो तो गलत था, चाहे कोई सी पार्टी को। बीजेपी पार्टी से? हाँ, फिर बीजेपी उसने जोन से न करे उन्होंने गलत अंदर ठोको, उसके तो खिलाफ हम। तो उन पर तो कार्रवाई नहीं हुई ना? करो कार्रवाई, हम करेंगे, भला करेगी सरकार करेगी, हम थोड़ी करेंगे। हाँ, कांग्रेस वाले करेंगे, करेगी तो सरकार। तो क्यों नहीं हो रहा है सर? वही तो हम पूछो जाएगा था हम जोन से ना नहीं करी, जो मेरी तो चलती है मैं तो तड़के ना दे साहब ना फांसी।
आपका वोट बीजेपी को जाएगा? हाँ वोट बीजेपी। तो अब की बार 400 पार हाँ हो जाएगा 400। आएगा? आएगा पक्का। कैसे आएगा? और करेगा सारे काम नहीं कर रखे ना, देख नौकरियाँ वो भी ना पीछे से लगा हैं। चलिए मैं बताती हूँ सर, अभी हम हरियाणा में हैं, तो हरियाणा बेरोजगारी मामले पर देश में नंबर 1 पे है, तो फिर नौकरी कहाँ मिला है? मेरे को नंबर 1 नौकरी मिली इसके राज में, मैं अपने दिल से कर बिना पैसे ते मिली, बिना पीछे ते मिले, पीने पीछे ते लगे यार। तो जो डेटा है, जो आंकड़े आते हैं, आंकड़ा ये कहता है कि हरियाणा में बेरोजगारी नंबर 1 पर है देश में। मैं नहीं उठा, मेरे पेट में भूख है, मैं अपनी भूख देखूंगा, आपकी देखूंगा। जिस मतलब रोटी मिल रही है मैं तो नहीं कहूँगा भी दे रही है रोटी। सर आप पर्सनल लेवल पे नहीं होते, सरकार है, सरकार को सबको देखना चाहिए ना। सब ने तो देख रहा होगा, पीछे ना लावा तो फिर बेरोजगार लावे की नौकरी, जो कि पढ़ेगा वो नौकरी लगेगा। पढ़े लिखे सर घूम रहे हैं, कौन सा घूम रहा युवा युवा तो PhD कर के घूम रहे हैं, 10,000 की नौकरी भी नहीं मिल रही है उन्हें। और ये स्कूल में जावा नहीं बच्चे, वहाँ पता क्या कहा मास्टर कौन सा ना हो तो तान दे नहीं, किताब उधर लो, किताब दे उधर का तो पेपर दे वहाँ, जितना रिजल्ट अब उठा पेपर देवेंगे, नौकरी का उठा फैला वहाँ। मानना है बात है, बहुत तेरे लिए और लेने और पूछ दे थैंक यू। मोदी जी आए, मोदी आएगा, रुकता नहीं आ। पर क्या बोलना चाहते हैं? राम मंदिर पर हम नहीं कुछ भी बोल दिया, राम मंदिर पर भी बोल देगा भैया राम पर वोट मांगा हो, काम पर वोट मांग रहे हो। कौन सा काम पे वोट मांग रहे हैं वो? और सारे काम नहीं करे, कौन सा रह रहा नहीं तो बताओ भैया रह गया। रोजगारी, बेरोजगारी, महंगाई दर 10 साल में बहुत बढ़ गई। कांग्रेस वाले लाए हुए भी उन्हें राख रखे, चुटाले के लाए हुए भी राख रखे, उन्हें टाए कौन से यहाँ हैं, जो उनसे चुटाले पार्टियां लाए थे वहाँ भी राख रखे उन्ना, उनकी भी तनख्वाहें बताई, टाए कौन से उन्ना, कौन सा बेरोजगार कर दिया उन्ना। रोजगार तो कांग्रेस का जो शासनकाल था उसमें बेरोजगारी दर इतनी नहीं बढ़ी थी जो इन 10 सालों में बढ़ी है। सर हम उस पर बात कर रहे हैं। हम तो 10 साल में नहीं को अभी खुशहाल आ, खुशहाल हाँ। 2 घंटे पानी है चीज़ टाइम से मिला, सिलेंडर घर पहुँचा, और वो भी टाइम था जो 1400 का ब्लैक में, जब 400 का था सिलेंडर। थैंक यू सर। आपका नाम? गुरदयाल सिंह। कहाँ से हो आप? मथाने से। तो अब की बार आप किसे वोट देंगे? कांग्रेस से देंगे। क्यों देंगे सर? कांग्रेस बढ़िया पार्टी है, ये तो बेईमान हिंदू मुसलमान लोगों को लड़ाते हैं आपस में, गंदी पार्टी है यो, समझे। हाँ बेरोजगारी और महंगाई पर बेरोजगारी पूरी है, 5-4 चपड़ासी ले दिए ना, कहीं मेरिट पे ले दिए, मेरिट पे ले दिए। कौन सी नौकरी दी हरियाणा में? एक नौकरी बता दे दियो मेरिट पर, बड़ी नौकरी ठीक है ना। सिर्फ ये जो चपड़ासी है छोटे मोटे, पता नहीं वो लगेंगे कि नहीं लगेंगे, अभी तो यूँ भी नहीं पता लगेंगे कि नहीं लगेंगे। चिट्ठियाँ भेज दी उनके, अगर कोई लगेगा नहीं लगेगा, पर बाकी नौकरी कौन सी दी है इन्हें? उल्टा लड़ाते हैं लोगों को, भाईचारा को ख़त्म कर रहे हो। बोल रहे हैं सबका साथ सबका विकास हुआ है, सबका साथ सबका विकास। हाँ अडानी अंबानी का विकास होया, बाकी किसी का विकास नहीं है, या इनका खुद को होया। मोदी जी का नारा है इस बार, अब की बार 400 पार। मैं कहूँ 100 पार नहीं हुआ कैमरा, अभी पता लगेगा नहीं, अभी इलेक्शन होएगा ना पता लगेगा इनके जुमले का, जो झूठ बोल रहे हैं, झूठ पे झूठ झूठ। ये तो बंदारी है, वो बंदर तमाशा करता था ना, वो बंदारी है ये डुग डुग जब जाता है लोगों को हंसाता है, बाकी कुछ नहीं है, काम कुछ नहीं करता, कुछ नहीं काम करता। आपको लगता है कि एक तानाशाह के हाथ में है हमारा देश? हाँ तानाशाह, इसके ऊपर तानाशाह क्या हो गया, जो अब की बार भी बन गया नहीं, आगे इलेक्शन ही नहीं होने के। सब ने जो कि इसकी पार्टी में आ जा बेईमान आदमी, वो तो अच्छा बन जा, जो दूसरी पार्टी में वो बेईमान है। अब इसमें कैंडिडेट सारे कांग्रेसियों को टिकट दे रहे, कांग्रेसियों को लड़ा रहे आपस में। यहाँ हमारे जनदल पे जबरदस्ती कर ली, या तो अंदर चल और नहीं तो टिकट ले, अपने कहाँ इस बार कुछ नहीं है। तो नवीन जिंदल डर से गए हैं? डर से गया। हाँ कहाँ मांग रहे वोट हो, कोई मांग रहे वोट जिंदल? कहीं भी नहीं मांग रहा, वो तो डर से टिकट ले लिया ना बस। तो अब की बार बदलाव होगा? पूरा जोर लागे।
तो किसको जाएगी कांग्रेस को जाएगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर क्या बोलना चाहेंगे? इनके वर्गी भ्रष्ट सरकार, ना उनका बेटियां हैं ना उन बेटियों के बारे में पता। पहली बात है कट्टर का बेटी नहीं, मोदी का बेटी नहीं, इन के बेटियों के बारे में पता है। जिसके घर बेटी हो उसने बेटी का पता हुआ। थैंक यू सो मच। सर आपका नाम? पंकज, कहाँ से हो आप? खाना से जी। तो किसे वोट देंगे इस बार? झाड़ू को। क्यों देंगे सर? कांग्रेस के साथ अलायंस है, कांग्रेस के साथ अलायंस है उसका। तो बीजेपी का कार्यकाल कैसा लगा आपको? बीजेपी का सबसे घटिया, सबसे गंदा, सबसे गंदा है, जुमलेबाज है, कुछ नहीं करता। अंबानी अडानी का है बस, किसानों के खिलाफ काले कानून करे थे, कुछ भी नहीं विकास होया, जुमलेबाजी है, कोई भी नहीं, कुछ भी। महंगाई कितनी होगी? एक बाइक पहले 50,000 की आएगी, 10 साल में वो डबल होगी, 70 साल में तो 50,000 तक पहुंची, अब वो लाख की मिलने लगी। क्या चीज़ नहीं महंगी हो रही? सब कुछ महंगा हो रहा है। इलेक्ट्रिक बॉन्ड लेने लग रहे कंपनियों में, तो वो सारा हमारे पे निकलने लग रहा, इतना टैक्स हो रहा। जो तेल था सेंट्रल गवर्नमेंट का तेल, वो टैक्स था 3.5 रुपये था, अब 35 रुपये हो गया। उससे 35 लाख करोड़ टैक्स हुआ, 11 लाख करोड़ का ये अनाज बांट का खुश कर रहे भाई, हम अनाज दे रहे। जितना टैक्स ले रहे उतना सुविधा तो नहीं। भारत पहला देश ऐसा जिसमें शिक्षा पर टैक्स है। एक 10 रुपये का पेन 18% GST देगा हम। सर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर क्या बोलना चाहते हैं? मणिपुर में क्या है? एक शब्द बोल, एक भी शब्द नहीं बोल। इनकी जिस कम्युनिटी का मुख्यमंत्री है उसी कम्युनिटी के बंदे थे, निवस्त्र घुमाए गई लड़कियाँ, फिर बेटी कहाँ बचाई गई जी? कुछ भी नहीं किया। बोला मैंने वॉर रुकवा दी रूस से कह के, मणिपुर में कह कार्रवाई क्यों नहीं कराई? तो आपको लगता है कि देश एक तानाशाह के हाथ में है? डिक्टेटरशिप है पूरी, जो इसके साथ है वो ईमानदार हो जाए। पहले यू जिंद्र साहब ने देख लो, अशोक चौहान ने देख लो, स्टेज पर रोने लग गया। इसने विधवाओं के नुका, शहीदों की विधवाओं के प्लाट खा लिए, घर पर अड़प लिए, उसने अपने साथ मिलाने लग रहा अशोक चौहान ने। भी वो साफ हो गया। अब कह रहे हैं अभी तीसरा फेज आ गया, अब रोना भी चालू होएगा। ड्रामे करा सारा दिन और कुछ नहीं है। अभी अब हरियाणा का अग्निवीर आ गई। हमारे गांव में ग्राउंड पर जे था, बच्चे तैयारी कर रहे थे। अब अग्निवीर आ गया। 4 साल में कौन बन जाएगा? अगर कोई साथ देवे था, उसने यूँ पता हुआ था पीछे तेरा परिवार सेफ है, उसका सब कुछ करा। अब पीछे कौन देखेगा उसको? 4 साल बाद ना उसका शहीद का दर्जा, ना कोई फैसिलिटी, कुछ भी नहीं। सब कुछ ख़त्म करने लग रहा, बेचने लग रहा। रेल बेच दिया, तेल बेच दिया, सब कुछ बेच दिया। तो इस पर बदलाव होगा? हरियाणा से बदलाव की लहर हुआ। अब की बार हरियाणा में या तो बराबर सीट आएंगी बीजेपी की या कांग्रेस की, या हरियाणा में कांग्रेस एज पे रहेगी। सर मोदी जी का नारा है अब की बार 400 पार। हरियाणा में 75 पार का दिया था, कितनी आई? बंगाल में दिया था 200 पार का, कितनी आई? दिल्ली में दिया था, कितनी आई? ये तो जुमलेबाज है, झूठ बोला और कोई हिला नहीं इसका। तो बदलाव होगा हरियाणा में? 2% होएगा। अब की बार बदलाव की सरकार? हाँ, अब की बार बदलाव की सरकार। अब की बार मोदी बन गए नहीं जी। नॉर्थ कोरिया पर इलेक्शन होंगे। इलेक्शन तो नॉर्थ कोरिया में भी हो, वहाँ वैसे इलेक्शन होंगे इंडिया में आगे से बस। मेरा नाम बारू है। कहाँ से हो आप? हाँ, कहाँ से हो आप? मठाना गाँव में उरीरो है। अच्छा, अब की बार किसे वोट देंगे? मना सुनता नहीं आ तारी बोल रही है। बोल रहे हो? हाँ, किसते वोट देगा? वोट किसते देगा? जिस पर जिम्मा आवेगी दे देंगे, नहीं जामा जो नहीं चलेगा तो क्या ना दूंगा वोट। मिले तो मैं जाऊंगा, वोट पानी जरूरी है। ना ना, कोई बात नहीं, कोई बात। सर आपका नाम? जयपाल सिंह। कहाँ से हो आप? मथाना। तो अब की बार आप वोट किसे देंगे? नहीं, ये तो वोट अभी तो कुछ पता ही नहीं है ना। अभी तो पता ही नहीं कुछ भी ना। उम्मीदवार कोई आएंगे तभी देखेंगे। अभी तो कोई भी एक भी नॉमिनेशन नहीं भरा गया। आज मेरी गलगा पे चौटाला जी गए हैं भरने के लिए बस। सर बीजेपी का 10 साल का कार्यकाल कैसा लगा आपको?
बीजेपी का कार्यकाल अच्छा नहीं है, नीचे लेवल पर अच्छा नहीं, नीचे लेवल पर अच्छा नहीं है। सर प्रॉब्लम क्या हुआ है? ये देखो ना पीछे, नहीं सफाई नहीं, किसानों का किसान सभी दुखी हैं, नीचे लेवल पर सभी दुखी हैं। तो बदलाव चाहते हैं आप लोग? देखो जी, हम ऊपर तो बदलाव नहीं चाहते अभी तो। हरियाणा का पूछ रही हूँ। हरियाणा में तो हाँ, मतलब अभी ऊपर तो ठीक चल रहा काम। सेंटर का है अभी तो सेंटर में बदलाव नहीं चाहते। बस मन का कह देख लो, देखो इस नाले में। अपना नाम बता दीजिए। नाम तो मैं बताऊँ, पहले देखो हमारा लिया, फिर इसकी फोटो उतारो, इसकी फोटो उतारो, इसकी फोटो भेजो, हमारी की फोटो ले लेंगे। ये सारे नालों का फोटो ले लेना हम। हाँ, इस नाले की फोटो ले, दूर इसकी ले भैया। ये आप ये दिखाना चाहते हैं कि मतलब नाली की कितनी गंदगी है, पानी बाहर बह आ रहा है, इसकी वो नहीं करते, सफाई नहीं करते, इसकी साफ सफाई नहीं है मतलब। हाँ मठाना गांव में नालियों की जरूरत है। अगर नाला दाब रखा, ऊपर छाप रखा, कौन लड़ाई करेगा? किसी के लोग करेगा? ये तो गवर्नमेंट करेगी नहीं लड़ाई, अगर नहीं गवर्नमेंट। तो 10 साल की कार्यकाल कैसा लगा बीजेपी? प्रदीप साहब का पता नहीं, हम तो अपना खेती करूँ वहाँ दवाई खाने वाले और हम ना कोई पता क्या। किसानों का कैसा हाल रहा? बुरा हाल है हमारा, तो जिधर हमारे पास बनती ही नहीं कुछ, क्या करा? हम तो बीमार रहो, हमारे पर नहीं कुछ बनता। हाँ, इस बात है, बस मरे बनी कुछ भी हिसाब इसका भाई किया कि नहीं। किसान तो बुरा हाल ले रहा, किसाना का क्या था, किसाना का क्या, किसाना का तो बुरा हाल ले रहा बस। नाम? रामपाल है। कहाँ से हुआ? मथाना से, गांव मथाना से। 2024 लोकसभा चुनाव में आप किसे चुनना चाहते हैं? हम तो मोदी को ही देंगे वोट, मोदी ठीक है। क्यों देश में ठीक काम हो रहा, तो मोदी को देंगे वोट। मोदी ने अच्छा काम किया है। हाँ, जब से मोदी आया तो ठीक काम हो रहा, ऐसी कोई बात नहीं है दिक्कत वाली। कौन कौन सा काम हो गया है सर जिससे आपको लाभ मिला है? ये एक तो करप्शन नहीं रहा, एक जैसे जम्मू कश्मीर में हर रोज वो हुआ था 370, तो वह भी ठीक हो गया, हटा दी, ठीक हो गया। ऐसे मतलब काम ठीक कर रहा है। तो इस बार आप मोदी को वोट देंगे? हाँ, अब तो मोदी को वोट देंगे। सबका साथ सबका विकास हुआ है। सबका साथ सबका मजे बंद रह गए मोदी ने सबके। हाँ, रोजगार मिला है सबको? रोजगार तो चल वो तो अलग बात है जी, मतलब सबको तो रोजगार भी नहीं मिलता। तो जब कम से कम इस राज्य वाले लोग ठीक मतलब तरक्की कर रहे हैं। जो हरियाणा राज्य में ठीक तरक्की कर, हरियाणा में भी ठीक है, वैसे तो ठीक है, अब तो जो मर्जी हो, लेकिन ठीक चलेगा, हम ऐसी कोई बात नहीं। महंगाई पर क्या बोलना चाहते हैं? महंगाई पर जब ये तो सारा ही समय के साथ ही बदलती रहो जी महंगाई, तो ये जो आने वाला टाइम है इससे भी ज़्यादा महंगाई हो जाएगी। क्या पता, कोई जो आज एक चीज़ 40 में मिला हो, कल मन 60 में मिलने लग जाए जी, ये समझ गया हो। तो कोई जो सरकार ने अग्निवीर योजना लाई है उस पर क्या बोलना चाहते हैं? अग्निवीर योजना वैसे तो चल ठीक नहीं है लगती, मतलब गाँवों में तो ठीक नहीं। बच्चे जो जावा तो 4 साल में क्या करेंगे, 4 साल, ये तो थोड़ा सोचना चाहिए इसके बारे में सरकार ने। तो 4 साल में तो कुछ भी नहीं होता, कम से कम 10-12 साल तो होना चाहिए नहीं, जब ठीक रहेगा। अग्निवीर से आप खुश नहीं हैं? नहीं, उससे तो देख
बच्चों के बारे में तो सभी सोचा नहीं भाई मेरे बच्चे को रोजगार तो किसी को मिलो, लेकिन 10-12 साल तो सर्विस होनी चाहिए। तो मोदी जी का अब की बार नारा, अब की बार 400 पार। हाँ 400 पार ठीक है कि तो ही जाओ, आ सका मतलब आ भी सकती है इसमें। जो दक्षिण भारत में ठीक चल गया तो आ जाएगा जी, कोई ऐसी बात नहीं है, 400 पार भी हो जाएगा। मोदी जी ने 2014 में नवीन जिंदल को कोयला चोर बोला था, अभी बीजेपी से उनको टिकट भी दे दिया है, इस पर क्या बोलना चाहेंगे? ये तो नहीं अजय देख राजनीति का, कभी कोई किसी पार्टी में चले जाओ, कभी कोई, उनके बारे में तो देख सारे एक सरे हैं। ये मोदी कल्ले मोदी के उससे तो कुछ होता नहीं जी, और भी मतलब पब्लिक का सारा कुछ है, मतलब और भी नेता मतलब सारा। तो ये लगता है कि बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं था, इसलिए नवीन जिंदल को उन्होंने अपने पार्टी में शामिल किया। नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, चेहरे तो और भी बते रहते, चेहरे का तो कोई विकास से बड़ी बात नहीं। चलिए, थैंक यू। बलजीत सिंह। कहाँ से हो आप? मथाना दे। तो क्या लगता है अब की बार आप किसे वोट देंगे? वोट तो दे दें किसी पार्टी ना। बीजेपी का 10 साल का कार्यकाल कैसा लगा आपको? काम कोई खास बात नहीं है, वैसे रोड़ा रोड़ा जी, प्रचार ही ज़्यादा, झूठ बोलना सारा दिन, और ना किसी ना बोलने नहीं देते। विपक्ष वाले तो बोलने नहीं देते, कोई बोलने लग जाए उसे बीच में लग जाए बोलन, उसकी तो बात लोगों से सुनने नहीं देते, क्या बात कह रहे हो क्या नहीं कह रहा। इतना प्रचार उनका, और झूठ का प्रचार सारा दिन, बस और क्या। बेरोजगारी और महंगाई पर क्या बोलना चाहते हैं? वो तो जितनी महंगाई बढ़ी, जमींदारा की तो उतनी बढ़ी नहीं, जमींदारा खर्चा दुगना बढ़ गया, जमींदार ने तो कुछ नहीं बचता, जमींदार तो ख़त्म हो गया, ना बात पूछ दे, जमींदार के तो जमी खिलाफ आया। और किसानों का क्या हालत रहा है इस सरकार में? किसान जमींदार एक ही बात। हाँ जमींदार भी किसान नहीं बोल रहा, किसान तो ख़त्म कर दिया बिल्कुल ही ना। मोदी जी बोलते सबका साथ सबका विकास हुआ है, कहाँ विकास? विकास तो है ही नहीं, विकास कहाँ होया? झूठा प्रचार तो कितनी कर जाओ। आपको लगता है कि देश एक तानाशाह के हाथ में है? इसी की बात करेंगे सारे दिन, बता कौन कोस लेगा, कौन सी सरकार, कोई सी आज कोई भी नहीं कोस सकती है। झूठा प्रचार मीडिया वाले भी उसी के लग जा, वहाँ भी लग जाएगा ना, कोस लें, बता कौन से कोस लेंगे। उसकी तो झूठ भी चल रही, और दूसरी पार्टी मोदी की, दूसरी वाले की झूठ भी नहीं, सच्ची भी नहीं सुन देंगे। तो आपको लगता है कि देश एक तानाशाह के हाथ में है? बताना सही है सर, तो ताना सही है, जो कुछ मोदी कहेगा वही होएगा, दूसरे और ना पूछते नहीं किसी राजनीति वाला ना अपनी पार्टी वाला पूछता किसी ना, तो मोदी की चला बस, और की नहीं किसी की चलती, और किसी की बात नहीं सुनते हैं, किसी की नहीं सुनेगा। तगड़ा हो, मोदी है बस, हैं बगजन दे फिर मोदी के डर बैठ रहा, जमींदार थोड़े तंग हो रहे हैं, 2 साल तो बैठे बॉर्डर पर हैं भी। तो बदलाव चाहते हैं आप? हाँ बदलाव तो चाहो, होगी बदलाव? क्या पता अभी जनता का मूड किस तरह, हाँ ना क्या पता, जिस तरह यहाँ प्रचार झूठा कर रहे इस तरह तो मोदी आ। वहाँ वैसे कुछ है ही नहीं। हमारे फसल हवा सही बिक नहीं रही टाइम पर, तो जितना मतलब इसके खाद दवाई महंगी आ, उससे तो कम मूल्य मिलेगा ना फसल का, उचित मूल्य नहीं मिलता है। दुगनी कहें दे के वो कर देंगे भाई 2000 इसमें 22 तक, वहाँ नहीं हुई जो। हाँ 15 लाख खाते में बोले था, खाते में बोले 15 लाख, वहाँ भी नहीं आए, वो भी झूठी साबित हुए 15। आपका नाम क्या है? ईश्वर। कहाँ से हो आप? मथाने से। तो बीजेपी का जो 10 साल का शासनकाल रहा कैसा लगा आपको?
कोई बस ठीक ही रहा, ठीक आ शासन तो कर कुछ तो ठीक आ, पर जो महंगाई ज़्यादा सुनवाई नहीं है कुछ भी, सुनवाई कुछ नहीं है। ना जिम्मेदार है के वाक माँ कोई नहीं। तो क्या चाहते हैं आप? बस के मारे चाहने थे क्या हुआ भला, आपके चाहने से बदलाव होगा। जनता करेगी, देखो जनता की, तो आप भी जनता ही हैं। बदलाव जाना चाहिए। फिर अगर बदलाव हो तो सरकार को किस किस मुद्दों पर काम करना चाहिए? देखो एक तो बेरोजगारी है सबसे बड़ी, तो जाकर तो नहीं फिर नौकरी नहीं मिल रही ना, नौकरियां देखो वैकेंसियाँ बहुत ज़्यादा। अच्छा यूँ यही है बस बेरोजगारी, बाकी जो महंगाई है किसानों की बात सुननी चाहिए, जो फसला के रेट हैं जो अच्छे मिलने चाहिए, तभी जाएगा कुछ मतलब हो सका। मोदी जी बोल रहे हैं अब की बार 400 पार। मोदी तो क्या बोल रहा है उसके बोलने से क्या होगा, जो जनता करेगी वो तो जो भी करे। यूँ तो राहुल भी कह रहा है 150 से ज़्यादा नहीं आ सीटें इनकी, तो उन्होंने तो अपना भी काम करनी है, विपक्ष अपना काम करेगा वो अपना करे, बाकी जनता देखो क्या करेगी। जनता का मूड किस साइड है? बस इब की बार कोई मूड नहीं, जनता का गोल मोड़ा, कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ बोल रहा। बाकी ये तो 4 तारीख को ही पता लगेगा कि नहीं हो बदलाव होगा कि नहीं। अग्निवीर योजना पर क्या बोलना चाहेंगे? बस ये तो अपनी अपनी जो इनकी चल रही बात वही चलावा, या फायदा तो कुछ है नहीं उसमें, तो कोई बेनिफिट है ही नहीं हमारी समझ में। तो 4 साल में क्या कर ले, कुछ नहीं हो सकता ही। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर क्या बोलना चाहेंगे? बेटी कोई खास बात नहीं है जिसमें भी बेटी पढ़ाओ बेटी कोई वो तो है नहीं, रोज़ खबरें सुनने में मिला होगा जी वहाँ ये हो गया वो हो गया, तो कोई इसमें तो कोई हमने वो लगा नहीं कुछ बदलो। तो बदलाव होना चाहिए। बदलाव तो हो जा ठीक है, आज 5 साल में तो बदलाव होना चाहिए, पर देखो जनता का क्या मूड है।